आज का वीडियो आप लोगों की कोडिंग जर्नी को बिल्कुल बदल देगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी टिप शेयर करने वाला हूं जो कि आप लोगों की कोडिंग स्किल्स को इंप्रूव करेगी एंड द वे यू कोड इस चीज को पूरा हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। फिर चाहे आप लोग वेब डेवलपमेंट करते हो, मशीन लर्निंग करते हो या फिर आप लोग किसी और तरह की प्रोग्रामिंग करते हो, ये टिप सबके काम आने वाली है। देखो, हम सबने कोडिंग के थ्रू कभी ना कभी एक बहुत बड़ी चीज बनाई हुई है और हमारे साथ ऐसा होता है कि यार आज अगर मैंने मान लो पाइथन जारविस बनाया तो आज से 5 साल बाद मैं उसका कोड ढूंढने बैठूंगा तो मुझे मिलेगा नहीं। अब मान लो आपकी लाइफ में कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि यार मुझे जारविस जैसा ही प्रोग्राम चाहिए जो कि तुमने बनाया था। आप कहोगे हाँ यार मैंने बनाया तो था, लेकिन उसका कोड क्या है वो आपके पास होता नहीं है। एंड एज अ ह्यूमन आप सब कुछ याद नहीं रख सकते। आज अगर मैंने जारविस बनाया मुझे ऐसा लगेगा कि यार ये जारविस तो बड़े सिंपली बना लिया मैंने, आज से 5 साल बाद भी कोई कहेगा तो मैं बैठ के बना दूंगा, लेकिन 5 साल के बाद आप उस चीज को भूल के बैठे होगे। मैं आप लोगों की मेमोरी पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, ये ह्यूमन नेचर होता है। जिस चीज पे आप आज फोकस्ड हो वो आपको याद रहती है, 5 साल बाद याद नहीं रहेगी। तो टिप क्या है? मेरी टिप ये है कि आप लोग एक ऑनलाइन रेफरेंस मेंटेन करो। हर चीज का एक ऑनलाइन रेफरेंस मेंटेन करके रखो। आज आपने जारविस बनाया, एक ब्लॉग ले लो, आप ऐसी चीज ले लो जहां पर आप अपने उस कोड को पटकोगे, लिटरली पटकोगे। अब आप कहोगे यार गिटहब का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? मैं बताऊंगा थोड़ी देर में क्यों नहीं कर रहे हैं गिटहब का इस्तेमाल। आप अगर आज एक बिगिनर प्रोग्रामर हो तो इजीएस्ट वे आप लोगों के लिए क्या है अपने कोड को अमर करने का? वो है ब्लॉगर। blogger.com पे एक बहुत ही सिंपल ब्लॉग बन जाता है। अगर आपको नहीं पता तो एक्सप्लोर कर लो। blogger.com पे जाओगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप अपना ब्लॉग बना सकते हो। अब इस ब्लॉग को हम लोग किसी ट्रैफिक के लिए नहीं बना रहे हैं। ये ब्लॉग हम इसलिए नहीं बना रहे हैं कि यार हमें ट्रैफिक आएगा और फिर उसके बाद हम इसको मोनेटाइज करेंगे, पैसे कमाएंगे। नहीं, हम बना रहे हैं सिर्फ अपने लिए कि यार आज जो चीज हमने बनाई है उसका कोड हमारे पास हो, उससे रिलेटेड रिसोर्सेज हमारे पास हो और आज से 5 साल बाद जब हम उसको खोजने बैठे तो वो हमें मिल जाए। आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, blogger.com बिल्कुल फ्री है, वर्डप्रेस भी बिल्कुल फ्री है। वर्डप्रेस पर एक फ्री ब्लॉग आप लोग बना सकते हो। मैं आप लोगों को यहाँ पर कोई कोर्स बेचने नहीं आया हूँ, कोई सर्विस बेचने नहीं आया हूँ, बट एक जेन्युइन एडवाइस देने आया हूँ जो कि बिगिनर्स के बहुत ज्यादा काम आने वाली है। शायद इंटरमीडिएट डेवलपर्स को मेरी बात अच्छी ना लगे, वो कहेंगे यार गिटहब कर लो, डेवऑप्स कर लो, कोई अपनी एक कोड रिपोजिटरी बना लो, लेकिन यार बिगिनर को ये सब चीजें नहीं मालूम होती है। एक ऐसा इंसान जो कि स्टेज से गुजर चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे मालूम है कि यार आप लोगों के लिए गिटहब चलाना अभी इतना ईजी नहीं होगा। आप लोगों के लिए एक अपनी कोड रिपोजिटरी बनाने के लिए गिटहब जैसी गिटलैब को एक सर्वर पे इंस्टॉल करना, वो सब चीज आप लोगों के लिए आसान नहीं होंगी। तो आप क्या करो, जो चीज आपको आती है या फिर जो चीज 2-4 क्लिक्स में हो जाती है, एक ब्लॉगर ब्लॉग या फिर एक वर्डप्रेस ब्लॉग आप बना लो और वहां पर अपने सारे कोड को, रिसोर्सेज को, जो जो चीजें आप लोगों को लगता है कि आप आज से 5 साल बाद आप लोग भूल जाओगे, तो उसकी एक आर्काइव मेंटेन करके रख लो एंड आई कैन गारंटी कि वो आपके काम जरूर आएगी। इससे 2 चीजें होती हैं। एक तो अगर आप लोग जो आपने सीखा है उसके बारे में लिखते हो तो फेनमैन टेक्निक के थ्रू आप लोग सीखते हो। फेनमैन टेक्निक ये कहती है कि आप लोग अगर किसी भी चीज को अच्छे से सीखना चाहते हो तो आप लोग उसको किसी दूसरे इंसान को समझा दो। आप किसी को पकड़ के अगर समझा दोगे तो आप लोगों को वो बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोग नहीं समझा पा रहे हो किसी इंसान को तो वो आपको समझ में इसका मतलब नहीं आई। और अगर आपको वो बहुत अच्छे से भी आती है ना, तो हो सकता है वो इंसान आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जिससे कि आप लोगों को और अच्छी तरह से वो चीज समझ में आ जाए, तो फायदा आपका ही होता है। इस टेक्निक को रिचर्ड फेनमैन के नाम पे रखा गया है और ये टेक्निक बहुत कारगर साबित होती है। दो इनडायरेक्टली हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे वर्जन में फेनमैन टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको मैंने अपनी लाइफ में अर्ली अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन जब मैंने अडॉप्ट किया मुझे एज अ बिगिनर बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी। आज की तारीख में सारा कोड गिटहब पर अलग अलग कोड रिपोजिटरी पे मैं रखता हूँ। मैं पर्सनली इस टेक्निक को भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ और आप भी जब सीनियर डेवलपर बन जाओगे तो शायद इस टेक्निक को इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन अपने कोड को डॉक्यूमेंट करना, उन कॉन्सेप्ट्स को डॉक्यूमेंट करना, उन प्रॉब्लम के लिंक्स को रखना एक जगह पर जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुए हैं, आपकी फ्यूचर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। अब आप में से कई लोग कहोगे कि यार मैं गिटहब का नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ, गिटहब पे तो सारा प्रोफेशनल कोड जाता है। जब आप ब्लॉगर को या वर्डप्रेस को इस्तेमाल करते हैं जो कि लेट मी टेल यू फ्री होता है, उसमें आप लोग को डेट वाइज लिखने का एक ऑप्शन मिलता है। योर ब्लॉग्स डजंट हैव टू बी परफेक्ट, वो सिर्फ आपके लिए है, आपको समझ में आ जाए। मैं तो कहता हूँ यार कि अगर सिर्फ हिंदी में भी लिख पा रहे हो ना, हिंदी में लिख के चढ़ा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कम से कम आपने जो चीज आज करी है उसको आप डॉक्यूमेंट कर पा रहे हो, अपनी एक पर्सनल लाइब्रेरी बना पा रहे हो। इसमें कोड होगा, एक्सप्लेनेशंस होंगे, एक्सटर्नल लिंक्स होंगे और इसको क्रिएट करना बेहद सिंपल होगा। क्योंकि अगर आप गिटहब को यूज करते हो तो पहले गिटहब के कमांड सीखो। हाँ मुझे पता है गिटहब डेस्कटॉप से आसानी से हो जाता है, उसके बाद भी यार हैसल तो होती है। देखो यार ह्यूमन नेचर होता है, जहां पर भी आपको थोड़ी सी परेशानी दिखाई जाए आप कहोगे यार मैं बाद में करूंगा। ब्लॉगर और वर्डप्रेस को यूज करने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कोई भी कर सकता है। अगर आप बिगिनर हो तब भी कर सकते हो, एडवांस यूजर हो तब भी आप इसको कर सकते हो। कोड को रखने का सही तरीका तो गिटहब ही है। एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर आप वही इस्तेमाल करोगे, लेकिन आप लोगों को मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि एज अ बिगिनर या इंटरमीडिएट प्रोग्रामर आपकी जर्नी में ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आप लोगों ने अपनी कोडिंग जर्नी में जो कुछ भी सीखा उसको आप लोग एक जगह पे डॉक्यूमेंट कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में वो आप लोगों को मिल जाए। तो इस टेक्निक ने मुझे मेरी कोडिंग जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प की थी। आप लोगों को भी कुछ ना कुछ हेल्प इससे जरूर मिलेगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।